प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। कल हमने पहला वीडियो डाला था मैट्रिक 10वीं क्लास का बिहार बोर्ड का भारतीय भवन के गणित से, और आज उसी गणित का दूसरा वीडियो है जिसमें हमने प्रश्नावली 1 का ए लिया है, जिसमें कुछ खाली स्थान है और इसको हम भरना सिखलाएंगे कि इन प्रश्नों को हम कैसे भरेंगे। आपके गणित में जितने भी प्रश्न हैं ना, एक एक करके प्रश्नों को सिखलाया जाएगा। सिर्फ आप सीखने का एक बार मन बना लीजिए, है ना। एक बार मन बना लीजिए और फिर आप नहीं सीखेंगे तो मेरा नंबर है 9162616117। इस पे कॉल करके ज़रूर हमसे बात करके कह दीजिएगा कि सर मैंने आपका वीडियो देखा और कुछ सीखा नहीं, है ना। विश्वास है कि अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आप गणितज्ञ जरूर बन जाएंगे। तो लेते हैं हम आज का पहला प्रश्न जो रिक्त स्थानों को की पूर्ति करे। पहला प्रश्न कहता है कि यदि b इक्वल टू AC तो b a का डैश है। ध्यान रखना है कि b इक्वल टू क्या है, AC है। तो b इक्वल टू AC है, इसका अर्थ है कि a में c से गुना है। जब दो संख्या को गुना किया जाता है ना, जब दो संख्या को गुना किया जाता है और इस गुना के फलस्वरूप जो गुणनफल हमको मिलता है वो गुणज कहलाता है। जैसे 2 के पहाड़ा में क्या सब आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, तो वो सब क्या होते हैं, सब गुणज कहलाते हैं। पहाड़ा में जितने भी संख्या आते हैं सब गुणज आते हैं। वो आता कहाँ से है, तो जो पहाड़ा होता है, जैसे 2 है, 2 में किसी संख्या से हम गुना करते हैं तभी ना उसका पहाड़ा बनता है। उसी तरह हम जब a को c से गुना करते हैं तो b आता है, इसीलिए b जो है AC का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। तो हम यहाँ क्या डालेंगे, b जो है a का क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। तो यहाँ क्या डालेंगे, हम गुणज डाल देंगे। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर कि यदि भाग एल्गोरिथम a इक्वल टू BQ प्लस R। हाँ, आपको ध्यान क्या रखना है कि हम लोग जो भाग सीखते हैं ना, भाग जो बनाते हैं ना, तो एल्गोरिथम नामक एक वैज्ञानिक है जिसने एक सूत्र दिया है a इक्वल टू BQ प्लस R। वीडियो आप लोग जब भी देखेंगे अपना कॉपी कलम लेके बैठेंगे, फिर वीडियो देखेंगे और प्रश्न को बनाएंगे और इसमें जो फार्मूला वो सूत्र लिख बताएंगे, तो आप एक फार्मूला की कॉपी अलग से रखिएगा जो आपको समय पर काम देगा, और उस फार्मूला को इकट्ठा करके और उसको ध्यान रखिएगा, याद कर लीजिएगा, समय पर उपयोग कीजिएगा। क्योंकि मेरा जो ऑफलाइन क्लास चलता है ना, जिस रोज़ स्टूडेंट अगर सूत्र की कॉपी नहीं लाता है तो उस रोज़ उसकी क्लास ही बंद हो जाती है। तो उसमें कई स्टूडेंट तो हमसे गुस्सा होकर के दूसरे कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं, है ना। और दूसरे कोचिंग को जब स्टूडेंट मिलता है तो वो भी सोचता है कि हम बहुत बड़े धुरंधर टीचर है, आ गया विद्यार्थी कहीं से, है ना। और मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि पढ़ने वाला होता तो वो भागता ही नहीं, है ना। a इक्वल टू BQ प्लस R है। ये एल्गोरिथम का एक नियम है जो कि भाग सिखाता है। तो हम इस a को भाज्य कहते हैं, a को क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और ये b और q में एक को हम भाजक और दूसरे को हम भागफल कहते हैं, और ये जो r है ना, शेषफल है। ऐसे भी हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, 6ठे क्लास में पढ़ चुके हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। वही 10वां में आके एल्गोरिथम के सूत्र पे उपयोग होता है, जिसमें एक को भाज्य कहा जाता है, b को भाजक कहा जाता है, q को b, अच्छा ठीक है, q को भागफल कहा जाता है और r को शेषफल कहा जाता है। इसी पर आधारित ये प्रश्न है कि अगर a 72 है तो a 72 है तो भाज्य है। भाज्य क्या होता है, यहाँ रहता है, a 72 है और b 9 है, b क्या है, भाजक है, तो भाजक यहाँ रहता है, तो 9 यहाँ रहेगा, 72 यहाँ रहेगा, तो इससे तो भाग ही होगा ना। तो 9 से जब 72 में भाग करेंगे तो 9 अट्ठे 72 कट जाता है। तो ये जो हमारा, यही हमारा क्या है, तो ये हमारा भागफल है। तो यहाँ भाजक है और ये भागफल है, तो ये भागफल हमारा क्या आ गया, 8 आया, जो कि भागफल क्या है, q है, अर्थात q हमारा कितना आया, 8 आया। q कितना आया, 8 आया। और लेकिन यहाँ r पूछा है, r क्या है, शेष है ना। तो यहाँ देखिए
आर क्या आया है, शेषफल, जो कि 0 आया है, कुछ नहीं बचा है, तो हमारा आर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न कहता है, तीसरे प्रश्न की ओर, सॉरी, तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि भालगरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर में b इक्वल टू 4 इक्वल टू 5 r इक्वल टू 1, तो a क्या होगा। ठीक इसी फॉर्मूला का प्रश्न है। यहाँ a पूछ दिया है, क्या पूछा, a, और a इक्वल टू क्या होता है, बी क्यू प्लस आर, तो b क्या है, 4 है, और गुना q क्या है, q 5 है, और जोड़ r क्या है, r 1 है, तो क्या आएगा, 4 5 20 और जोड़ 1 कितना आता है, 21 आता है। कुछ जोड़ गुना घटाव इस समय बोर्ड मास का नियम उपयोग करना पड़ता है। बोर्ड मास का वीडियो हम पहले दे चुके हैं, वहां से आप वीडियो देख के बोर्ड मास को सीख लेंगे। अगर दिक्कत होगा और या नहीं तो आपको फिर से वीडियो बनवाना है, इसके लिए तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं अपना मोबाइल नंबर बतलाया हूँ 9162616117, इस पे कॉल कर लीजिएगा कि आप क्या चाहते हैं। चलते हैं प्रश्न, ए कितना आया है, 21। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। फिर वही प्रश्न है कि यदि भाग एल्गोरिथम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर और a 37 है, a कहाँ रहता है, यहाँ रहता है, तो 37 यहाँ आएगा। और फिर क्या कहा कि b इक्वल टू 4 है, तो b कहाँ रहता है, तो यहाँ रहता है, और यहाँ तो भाग देना पड़ता है, 4 9 36, और 1 आया है। यहाँ क्या पूछा कि q क्या होगा, तो q क्या होगा, नहीं, हाँ q क्या होगा, r इक्वल टू 1 यहाँ कहा है, 1 आया है, तो q क्या आया हमारा, 9, अर्थात q बराबर क्या आएगा, 9 आएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में है, प्रश्न संख्या 5 में क्या है कि 92 बराबर 12 गुना 7, 92 बराबर 12 गुना 7 और जोड़ 12 7 84 8 92, अर्थात यहाँ ध्यान आपको क्या देना है कि 92 बराबर 12 गुना 7 जोड़ 8 है, अर्थात इसी 92 का गुणनखंड कर दिया गया है। शेषफल जो 8 आया है, अर्थात भाग एल्गोरिथम पर इसको तोड़ा गया है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो 92 बराबर क्या होता है, 12 गुना 7 जोड़ 8। तो महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक 92 12 क्या आएगा, अभी तो यहाँ महत्तम आएगा नहीं क्योंकि शेषफल बचता है। शेषफल जब तक बच जाता है महत्तम क्लियर नहीं होता है। तो महत्तम समापवर्तक 92 12 क्या होगा कि जब 12 से हम 92 में भाग देंगे तो 7 बार में लग के 8 शेषफल आ जाएगा, है ना। तो जब 8 शेषफल आ जाता है तो अर्थात हमारा महत्तम 12 और 8 का उतना ही होगा जितना 92 और 12 का महत्तम होगा। शेषफल और ये भाज्य जो है उसका महत्तम उतना ही होता है हमेशा जितना पहले से वो महत्तम रहता है। पहले से है 92 और 12 का महत्तम उतना ही होगा जितना कि 92 12 और 8 का महत्तम, ये 12 और 8 का महत्तम होता है, 12 और 8 का महत्तम होता है। फिर 12 और 8 का महत्तम क्या होगा, तो 8 से आप 12 में भाग करेंगे, 8 ही का 8, 12 में 60 का 4, उतना ही होगा जितना कि 8 और 4 का महत्तम होगा, जितना कि 8 और 4 का महत्तम होगा। और 8 और 4 का महत्तम कितना होगा, 4, अर्थात हमारा महत्तम जो है 12 और 8 का, यहाँ 8 होगा, 92 और 12 का महत्तम 12 और 8 का महत्तम होगा, और जो कि कितना आएगा, 4 आएगा। आशा करते हैं कि ये भी प्रश्न आपको अच्छा लगा होगा और समझ गए होंगे। फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ की यदि 42 बराबर 35 गुना 1 जोड़ 7, फिर वही है भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल। फिर उसका महत्तम क्या होगा कि 42 और 35 का महत्तम उतना ही होगा जितना 35 और 7 का महत्तम होगा। 35 को फिर भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल पर तोड़ा जाएगा, तो 35 बराबर 7 गुना 5 जोड़ 0, यही शेषफल जो 0 हो जाता है, तो महत्तम हमारा क्लियर हो जाता है। यहाँ क्या हुआ कि 7 से हम भाग दिए थे, 5 बार में लग गया, अर्थात यहाँ महत्तम समापवर्तक क्या आया, 42 और 35 का 7 आया है ना। 42 और 35 का महत्तम, 42 में जब आप 35 से भाग देते हैं तो क्या आता है, 35 इकाई 35, यहाँ 7 आता है, 7 से आप 35 में भाग करते हैं, 7 5 35 कट जाता है, तो यही हमारा महत्तम आता है 7, है ना। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर।
प्रश्न संख्या 6 हो चुका है। चलते हैं प्रश्न संख्या 2। ये 1 से 6 तक प्रश्न संख्या 1 का था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे, जिसमें भाग एल्गोरिथम A = BQ + R का Q और R बताना है। A = BQ + R में ये Q भी बताना है और ये R भी बताना है। तो बाकी जो वैल्यू दिया गया है उसको हम पुट कर लेंगे, रख देंगे, तो निकल जाएगा Q और R। कैसे निकलेगा? तो A के जगह ये 4 है तो 4 रखेंगे बराबर B के जगह A = BQ + R। A के जगह 4 रखेंगे, B के जगह 19 रखेंगे। अब 19 रखेंगे तो Q क्या आएगा? जैसे कि हम 19 से भाग देंगे 4 में, भाग नहीं लगेगा तो 0 बार में लगाएंगे तो क्या आता है? हमारा Q बराबर 0 और R बराबर 4 आता है। निकल गया ना इसका? Q निकल गया ना? Q कितना आया इस प्रश्न का? Q = 0, R = 4। सेम इस प्रश्न को भी बनाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि 81 में हम क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। जब हम 81 में 3 से भाग देंगे, 3 दूना 6, 8 में 6 गया 2, 3 7 21, अर्थात Q क्या आया हमारा? 27 आ गया और R क्या आया? 0 आ गया। और सेम इस प्रश्न में भी हम करेंगे। 27 में हम 2 से भाग देंगे, 2 इकाई 2 कट गया, 7 2 तिया 6, 7 में 6 गया 1 हो जाता है, 7 में 6 गया 1, तो हमारा Q क्या आया? 13 आया। R क्या आया? 1 आया। तो इस तरह से हम प्रश्नों को बनाते रहेंगे। फिर हम कल इसी चैप्टर का जो 2 प्रश्न बच गया है उसको लेकर के आएंगे और आप सभी वीडियो पे बने रहेंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, काफ़ी धन्यवाद। और आप लाइक नहीं कीजिएगा क्योंकि हम लाइक करवाने लायक हुए नहीं हैं अभी। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर लाइक नहीं करिएगा फिर भी, क्योंकि आपको गणित सीखना है और गणित सीखना इतना आसान नहीं होता। जब तक आपको एक स्वच्छ शिक्षक नहीं मिलेंगे, शुद्ध शिक्षक नहीं मिलेंगे, तब तक आप गणित नहीं सीख सकते, है ना? क्योंकि गणित सीखने में क्या कठिनाई होती है वो हमको पता है। छोड़िए, हमको जो हुआ और जो जैसे भी हमने सीखा वो हम नहीं आपको बताना चाहते, लेकिन आप सीखने का मन बना लीजिए और बने रहिए वीडियो पर। और सबसे अधिक शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि आप भी सीखेंगे और आपसे जो भी संबंधित है सभी सीखेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।